पाकिस्तान का सबसे बड़ा नफ्सियाती अस्पताल। एक लड़की थी, हाँ, उससे मोहब्बत करता था, मेरे से शादी नहीं की, मैं चला गया। कुछ ऐसे पेशेंट्स भी हैं जिनको जंजीर के साथ बांध के रखा गया। ये जो है ना चैन, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मसला है। क्या है हालात? फंड्स की खुर्द-बुर्द, लाचार मरीज। कुछ इनकी प्रॉब्लम्स भी हैं डॉक्टर साहिबान की। साढ़े से पास देता है। इस गधे में जितनी मार मैंने खाई है उतनी किसी ने नहीं खाई है। डॉक्टर्स का नारवा सलूक। I am a gazetted officer, I am not WhatsApp। बहुत गंदा हुआ है। सुनोगे मेरी बात? आप देख रहे हैं अवाम की आवाज। आज टीम अवाम की आवाज निकली है कराची से हैदराबाद की जानिब। हाईवे पर तरक्याती काम जारी है और कहीं कहीं हमें दुश्वार गुजार रास्ते से भी वास्ता पड़ रहा है, लेकिन हम मुकर्ररा जगह जाने के लिए रवा दवा हैं। अल्लाह करे इन तरक्याती कामों से अवाम को समरात नसीब हो। हमें तमाम गाड़ियों और कतारों को बाईपास करके वहां पहुंचना है जहां एक इदारे से हम टाइम ले चुके हैं। 2 घंटों की मुसाफत सड़क के तरक्याती कामों के बायस 3 से 4 घंटे पर मुहित हो चुकी थी। शुक्र है हैदराबाद का टोल प्लाजा दिखाई दे रहा है। दरियाए सिंध कोटरी बैराज को क्रॉस करते हुए हम पहुंचे हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान फरा यूसुफ। आज टीम अवाम की आवाज़ मौजूद है आपके और हमारे प्यारे शहर हैदराबाद में। यहाँ पर हमने आज आपके लिए खुसूसी एपिसोड रिकॉर्ड की है जिसमें हम हैदराबाद के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी नज़र में हैदराबाद की ख़ास बात क्या है, हैदराबाद की खासियत क्या है, और आपको ले चलेंगे एशिया के सबसे बड़े काउस्टी जहांगीर साइकेट्रिक इंस्टीट्यूट में, जहां पर जहनी मरीजों का इलाज भी किया जाता है और रिसर्च भी की जाती है। और आपको ये भी बताएंगे कि उनका इलाज करने वाले क्या इतनी अहलियत और काबिलियत रखते हैं। इसलिए आज का खुसूसी प्रोग्राम देखना मत भूलिएगा। ये हैदर चौक है यहाँ का मशहूर, जिसके इर्द गिर्द आप देखें बाजार हैं, दुकानें हैं, लोग बड़ी तादाद में हमें नजर आ रहे हैं। हमें ये बताएं कि हैदराबाद की खास चीज़ क्या है, क्या पहचान है हैदराबाद की? हैदराबाद की पुरानी सी पहचान है, जैसे ये हैदराबाद का जो किला है मीरों के ज़माने का, और जिसको आजकल तबाह किया गया है, और मार्केट में टावर है जो बहुत मशहूर है, और इसके अलावा ये होम स्टेट हॉल है, या ये मॉडल स्कूल है की इमारत है, शीशन कोर्ट की इमारत है। और लोगों से भी जानते हैं वो क्या कहना चाहेंगे। रबड़ी। और आपकी नजर में क्या मशहूर है? रबड़ी। इन्होंने बताया कि यहाँ की चूड़ियाँ और रबड़ी बहुत मशहूर है। हैदराबाद जो है उसकी खास बात क्या है, क्या मशहूर चीज़ है? लोग अच्छे हैं, यही बात। ये बताएं कि आप हैदराबाद के रहने वाले होंगे? नहीं, हम पंजाब के रहने वाले हैं। अच्छा, तो आप पंजाब से हैदराबाद आए तो यहाँ की क्या खास बात लगी, क्या अच्छी चीज़ है? यहाँ का उधर की निस्बत यहाँ थोड़ा कारोबार अच्छा चला, हमने सोचा लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, इसलिए हमने ये दुकान इधर डाली। हैदराबाद में क्या चीज़ अच्छी है? पैसे से अच्छी है हर चीज़, जितना पैसा होता है उतनी अच्छी मिलती है। अच्छा, मुझे ये बताएं हैदराबाद की मशहूर चीज़ क्या है, या क्या खास बात है हैदराबाद की? हैदराबाद की ये हाजी रबड़ी वाला मशहूर है। अच्छा, रबड़ी वाला मशहूर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पुलिस में ड्यूटी दे रहे हैं आप अपनी? जी हाँ, बिल्कुल पुलिस में ड्यूटी दे रहा हूँ। कितने साल से? मैं 1986 से दे रहा हूँ। अच्छा, अभी मुझे ये बताएं कि हमारे जो सिंध है उसके वजीर आला कौन है? सिंध के वजीर आला ये तो अभी तब्दील हुए हैं ना सर। नाम याद है कुछ? नाम याद है तो, लेकिन कुछ याद है कुछ नहीं है, बस ऐसा ही है, क्योंकि मैं खुद परेशानी में चल रहा हूँ। 2 साल से मुझे तनख्वाह ही नहीं मिली है। पुलिस वाले ने तनख्वाह ही नहीं दी? हाँ सर, मैं 5 साल पीछे डिसमिस रहा हूँ, उसके बाद बहाल हुआ हूँ जब से ये इन्होंने मेरे को रुलाया हुआ है। अब मैं अपने चक्रों में रहूँ बच्चों के, या इनके जो है ना वजीर आला, और इनको देखता फिरूँ। वजीर आजम पता है कौन है? वजीर आजम तो नवाज शरीफ गए। अच्छा चलिए, ये तो आपको पता है। ये बताए, ये तो पता होगा हैदराबाद की खास चीज़ क्या है? हैदराबाद की खास चीज़ बहुत सी चीज़ें, जैसे रबड़ी है अपने किले की, रबड़ी सबसे मशहूर है। हाँ, यहाँ तो हैदराबाद चूड़ी है अगर उसमें देखा जाए तो। ठीक है, अंकल का कहना है कि चूड़ियाँ बहुत मशहूर है और रबड़ी भी बहुत मशहूर है।
हमने आपको दिखाया कि हैदराबाद के शहरियों ने हैदराबाद के सिलसिले में हमसे जो बातचीत की उसमें कुछ खास जगहों का हवाला भी दिया। हम आपको हैदराबाद के हवाले से इन मशहूर जगहों की मालूमात फराहम करते हैं। हैदराबाद पाकिस्तान का चौथा और सिंध का दूसरा बड़ा शहर है। इस शहर की बुनियाद कल्होड़ा दौर में मियाँ गुलाम शाह कल्होड़ा ने रखी थी। हुक्मरान मियाँ गुलाम शाह कल्होड़ा को इस शहर से बहुत प्यार था, इसलिए उसने 1768 में लोगों और अपने तहफ़्फ़ुज़ की खातिर एक कला तामीर करवाने का हुक्म दिया, जिसे आज हम और आप पक्के किले के नाम से जानते और पहचानते हैं। यहाँ आज भी लोगों की आबादी मौजूद है। कहा जाता है कि हैदराबाद में मौजूद शाही बाजार पाकिस्तान का लंबा तरीन बाजार है। ये बाजार 2 किलोमीटर पर मुहित है। हैदराबाद में मौजूद एक और जगह कदमगाह, एक पत्थर पर हजरत अली के हाथ और पाँव के नक्ूश मौजूद हैं, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। हैदराबाद में कांच की चूड़ियों की बड़ी मार्केट मौजूद है, जिसमें तरह तरह की मुनफरिद चूड़ियां बनाई जाती हैं और पाकिस्तान भर में सप्लाई की जाती हैं और ख़वातीन बहुत शौक से इन चूड़ियों को पहनती हैं। आपको दिखाए जाने वाली बिल्डिंग गोल्ड बिल्डिंग है, जो शहर के बीचों बीच तामीर की गई है। हैदराबाद में बच्चों की तफरीह के लिए रानी बाग मौजूद है, जो मलका बरतानिया विक्टोरिया के नाम से मंसूब है। यहाँ पर बच्चों के लिए 200 से जायद मुख्तलिफ अक़साम के जानवर और परिंदे मौजूद हैं। मार्केट टावर के नाम से एक और मार्केट मौजूद है, जो कि अवाम के लिए सस्ती मार्केट है, जहाँ से लोग अपनी जरूरत की अशिया खरीदते हैं। हैदराबाद की रबड़ी इसके जायके की वजह से बहुत मुनफरिद और मशहूर है और दूसरे शहरों से आने वाले तोहफतन रबड़ी हैदराबाद से अपने साथ ले जाते हैं। 3 रुपए निकाल लिए तो तुमने झगड़ा कर लिया। और क्या था? तो 3 रुपए कोई ज्यादा बड़ी रकम तो नहीं होती? हमारे पास और कुछ था भी नहीं है। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर कहता है, मूड डिसऑर्डर होता है। इसमें पेशेंट अपने आप को बड़ा चीज़ समझता है कि मैं अदाकार हूँ, मेरे पर रूहानी ताकत आ गई है। I am a gazetted officer, I am not what servant। एक मिनट, आप हाइपर नहीं हो? तुम लोग तमीज़ नहीं सुनोगे मेरी बात? बहुत सी खसूसियात हैदराबाद को दीगर शहरों से मुनफरिद बनाती हैं, वहीं हैदराबाद में मौजूद सर काउस्जी जहांगीर इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री भी है। अस्पताल की बैरूनी दीवार ज़बू हाल दिखाई दे रही थी। अस्पताल के अंदर की सड़क भी टूटी फूटी थी। खैर, आगे देखते हैं कि इसकी सफाई सुथराई और मरीजों की हालत कैसी है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा साइकेट्रिक हॉस्पिटल है, जिसे ज्यादातर गिद्दू बंदर मेंटल हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दूर दराज इलाकों से ऐसे अफराद को लाया जाता है जिनकी जहनी सेहत मुतासिर हो या वो किसी जहनी दबाव और जहनी बीमारी से गुजर रहे हों। इनको नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौटने की उम्मीद दिलाता है और कुछ मरीज तो ताहयात इसी चारदीवारी के होकर रह जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सैयद साजिद अली मौजूद हैं, जो कि इमरजेंसी वार्ड जो यहाँ पर चलता है, जो 24 आवर्स है, उसके इंचार्ज हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं और विजिट भी करते हैं इमरजेंसी वार्ड का। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे आप? हम आपके वार्ड की तरफ चलते हैं, साथ साथ आपसे भी बात करते हैं। ये बताइए कि ये वार्ड जब से हॉस्पिटल कायम है तब से ही होगा यकीनी तौर पर? नहीं, ये वार्ड तो बाद में बना है, 2001 में ये बना है। हॉस्पिटल तो खैर 1865 का है ये, ठीक है। इसकी हिस्ट्री पुराना 150 साल तकरीबन पुराना, लेकिन ये इमरजेंसी वार्ड अभी 2001 में बना है। ठीक है, यानी कि जब 1865 में ये हॉस्पिटल बना था तो इमरजेंसी की कोई सहूलत नहीं थी? इमरजेंसी की सहूलत नहीं थी, पेशेंट डायरेक्ट एडमिट हो जाते थे। ठीक है, और अभी जो पेशेंट्स आते हैं इमरजेंसी की सूरत हाल में, तो उनको किस तरह से केटर किया जाता है? अब उसके साथ पेशेंट के साथ अटेंडेंट आते हैं आजकल। अगर 2 बजे के दरमियान आता है तो OPD से एडमिट होता है वो, और 2 बजे के बाद आता है तो डायरेक्ट इमरजेंसी में उसको रख लेते हैं। फिर सुबह दूसरा उसकी जो कानूनी कार्रवाई है, एडमिशन वगैरह के रजिस्ट्रेशन वगैरह, वो दूसरे दिन होती है। डॉक्टर 24 आवर्स यहाँ अवेलेबल होते हैं। ट्रीटमेंट उसकी शुरू हो जाती है जैसे ही वो आता है।
पिछले 25-30 साल से जितने भी पेशेंट यहाँ आ रहे हैं सबका रिकॉर्ड अवेलेबल है। ठीक है, अभी इमरजेंसी में कुछ पेशेंट्स मौजूद हैं? बहुत पेशेंट है, तकरीबन 26-27 पेशेंट हमारे पास हैं अभी अवेलेबल। ठीक। और उनके साथ इमरजेंसी की खास बात यह है कि इसमें पेशेंट अटेंडेंट के साथ होता है, पेशेंट का अटेंडेंट भी साथ में होता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होती है कि उसको भागने ना दे पेशेंट को। कुछ ऐसे होते हैं जो पेशेंट भागने वाले होते हैं, उनको वो चेन भी लगा देते हैं कि ताकि भाग ना जाए पेशेंट, क्योंकि साइकेट्रिक पेशेंट अपने आप को बीमार तो समझते नहीं है ना, वो तो समझते हैं कि हमें ज़बरदस्ती ना है, दुश्मनी है हमारे साथ, इस लिहाज से वो सब अपने आप को बीमार नहीं समझते तो वो भागते हैं। तो इसलिए बाज़ पेशेंट को वो फिर चेन लगा के रखते हैं कि पेशेंट अटेंडेंट अकेला है, अगर वो वॉशरूम वगैरह गया, खाना खाने गया, नमाज़ पढ़ने जाएगा तो पेशेंट निकल जाएगा। वार्ड ये ओपन है, बाकी वार्ड तो बंद हैं सारे, वहाँ पे तो पेशेंट नहीं निकल सकता, अकेला रहता है। यहाँ अटेंडेंट के साथ होते हैं पेशेंट, अटेंडेंट। बिल्कुल दुरुस्त है। इस वक्त हम ये इमरजेंसी वार्ड में दाखिल हो गए हैं। जैसा कि यहाँ पेशेंट्स ये समझते नहीं हैं कि उनके साथ कुछ मसला है, वो यहाँ से जाना चाहते हैं, तो अटेंडेंट इमरजेंसी में साथ होता है, लेकिन जब एक दफ़ा एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद उनको दूसरे वार्ड्स में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ पर वो अपने बाकी साथियों के साथ रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। कुछ भी नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये आपके भाई हैं? बड़ा भरा हुआ। बड़े भाई हैं? हाँ जी। कहाँ से लेके आए हैं? शादी की से ये है। तो ये किस वजह से ऐसे हो गए हैं? बस ये नशे की हो रही नशे मियाँ बीवी की लड़ाई? मियाँ पे जी हो रहा है। क्या कह रहे हैं? ऐसे बात है इसको। अच्छा, कुछ समझ नहीं आ रहा। शादीशुदा है? हाँ, 4 बच्चे हैं। 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। अच्छा, 2 बेटे 2 बेटियां। और क्या? हाँ। शादी रही। अच्छा। मैं भाई मेरा नहीं। तो आप यहाँ रहेंगे या चले जाएंगे? वापस देंगे। वापस जाएंगे? बच्चों में जाना चाहता हूँ। बच्चों पे जाना चाहते हैं? जाना चाहता हूँ। चले, आप जल्दी ठीक हो जाएं, बच्चों में वापस जाए, हम आपके लिए दुआ करेंगे। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये देखिए, इनको पहचान भूल जाती है, ये जो बातें कर रहे हैं इनको खुद एहसास नहीं, और बात करने के बाद खुद कह रहे हैं वो बुरी होती है। ये भी एक पेशेंट के साथ है। आप लेके आए अब तो भाई, ठीक है। अच्छा, इनके 5-6 साल सही को नहीं ना, अस्पताल से खड़ी ईंदा आहियूं, साल 1.5 साल 5 महीना सही थी वेंदो आहे, वरी उते वेंदो आहे नस्वार या पान गुटको वो नशो कंदो आहे, वरी ख़राब थी वेंदो। नस्वार गुटका ये नशे करते हैं आप? नहीं, हाण कौन करता? नहीं करते? हाण कौन करता? भाई तो ये चाहे हाण कौन करना, हाण तो बांग। इस तरह और भी पेशेंट्स हैं, इमरजेंसी में आते हैं, क्योंकि जब ऐसे पेशेंट्स को नशा नहीं मिल रहा होता या कोई भी ऐसी जहनी बीमारी होती है तो पैनिक अटैक्स आते हैं जो घर वालों के कंट्रोल में नहीं होते, तो उसके बाद उनको यहाँ लाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, आपके भाई हैं ये? किस वजह से लेके आए हैं? इसका थोड़ा दिमाग आउट हुआ है। क्या कुछ घर पे लड़ाई झगड़ा करते हैं, तंग करते हैं? इधर देखें। गर्दन थोड़े। अच्छा, गर्दन में तकलीफ है? इधर आ जाते हैं। गर्दन में तकलीफ है? क्या हुआ था गर्दन में? क्या हुआ था? मैं नहा के जी जी सो रहा था, सो थोड़े कंधे की थोड़ा बंद हो गई, कंधे की नस खिंच गई। हाँ, नस खिंच गई। बुखार में मैंने नहा लिया। अच्छा, तो ये फिर मैं अकेले सो रहा, सोते हुए आपको ये तकलीफ हो गई? हाँ। तो अभी यहाँ क्यों आए हैं? इलाज के लिए। क्या हुआ था? गर्दन के इलाज के लिए आए? हाँ, गर्दन। लेकिन घर वालों से लड़ते क्यों हैं आप? झगड़ा करते हैं? नहीं। तो ये भाई बता रहे हैं लड़ते हैं, मारते हैं किसी को? नहीं। इमरजेंसी वार्ड के हालात बहुत अबतर थे। गंदे बिस्तर, बदबूदार माहौल, सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात देखकर हम हैरान थे। हमने इसके मुतालिक अपने साथ मौजूद डॉक्टर से बात करने की कोशिश की तो उसने कहा कि वार्ड से बाहर निकलकर इस पर बात करते हैं। हम अगले वार्ड की जानिब बढ़े ताकि जान सकें कि क्या यहाँ के हालात भी इमरजेंसी वार्ड जैसे ही तो नहीं है। 2 वार्ड्स हैं इमरजेंसी के, एक जिसमें हम अभी गए थे और एक ये वार्ड है। यहाँ पर कुछ ऐसे पेशेंट्स भी हैं जिनको जंजीर के साथ बांध के रखा गया। जैसा कि पहले आपको बताया था, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो काबू में नहीं आते और मेडिसिन जो होती है उसका भी उतना असर नहीं होता, चेन बांधी हुई है। अच्छा, क्या हाल है? हाल तो मेरा सही है भाई, अल्लाह का शुक्र है। सही। ये जो है ना चेन, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मसला है। तकलीफ हो रही है इससे? वैसे थोड़े वीक भी लग रहे हो, बीमार हो थोड़े? हाँ। क्या हुआ था? लड़ाई हुई थी मेरे मोहल्ले में, मोहल्ले वालों से लड़ाई हुई थी? क्यों, वजह क्या हो गई? उसने मेरे कान में से पैसे निकाल लिए थे। कान में से पैसे निकाल लिए थे? कान में पैसे कैसे आ गए? पैसे जेब में होते हैं? नहीं, सिक्के तो आ ही जाते हैं ना कान में। हैं? कितने सिक्के थे? 3 रुपए थे।
3 रुपए निकाल लिए तो तुमने झगड़ा कर लिया। और क्या। तो 3 रुपए कोई ज़्यादा बड़ी रकम तो नहीं होती। हमारे पास और कुछ था भी तो नहीं ना। सिर्फ 3 रुपए थे और कुछ नहीं था। घर नहीं है, अम्मा अब्बा नहीं है। ये बेटे अब्बू अब्बा है, वालिद साहब हैं। तो उनको मारा तुमने? नहीं, हमने नहीं। जवाबी फायरिंग कोई नहीं की। वैसे अब्बू से लड़ते हो? आज़ादी पे भी आज़ादी से जाता था। अच्छा, काम क्या करते थे? चूड़ी का 2:30 बजे जाता था वहाँ पे। चूड़ी बनाते थे? अच्छी अच्छी चूड़ियाँ। हाँ। हम खरीदने आए आपके पास चूड़ियाँ? नहीं, कारखाना नहीं मेरा, मैं खुद ला के दे दूँगा। ला के दे देंगे? कितने की आती है 1 दर्जन चूड़ी? कितने की आती है? नहीं, मैं डब्बा ला दूँगा पूरा। वैसे ही ला दोगे? गिफ्ट दे दोगे? हाँ, तो फिर पैसे कैसे कमाओगे? पैसे तो आए जाएंगे। ये इसके वालिद हैं। इस मरीज के वालिद ने इंतजामिया की शिकायत की। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? ये मेरे पास है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसका वालिद भी हूँ। जी जी। तकरीबन आज मुझे 13वां दिन है। 13वां दिन? 13वां दिन। अच्छा। कुछ इनकी प्रॉब्लम्स भी हैं डॉक्टर साहिबान की, कुछ रूल्स हैं इनके जो हम प्रोवाइड नहीं कर सके अभी तक। क्या प्रोवाइड नहीं आपने किया? रिहायशी सर्टिफिकेट है। अच्छा। अब मैं अकेला इसके साथ हूँ, मेरा जाना नहीं हो रहा। अटेंडर में अकेला हूँ, उसमें भी मुझे चकमा दे जाता है। लेकिन ये इनका रूल है कि इमरजेंसी वार्ड में अटेंडर इनका रिलेटिव हो। ये फौजी बने हुए हैं इस वक्त। अच्छा। मेजर साहब हैं। अच्छा, ठीक है। तो वो डॉक्टर साहिबान समझते हैं इसको क्या है। ठीक है, ये बता रहे हैं कौन सी फिल्म बताई थी? बताओ, मुझे भी बताओ। इन लोगों को गजनी दिखाई। गजनी दिखाई है। और तुम इस वक्त क्या हो? टॉम क्रूज। टॉम क्रूज? टॉम क्रूज। टॉम क्रूज ना, जो हीरो है हॉलीवुड का। फिल्मों में आते हो? मैंने कहा था धूम 2। धूम 2? अच्छा, धूम 2 में काम किया है तुमने? अच्छा, धूम 2 में क्या बने थे? हीरो ही बनते हैं हम हर फिल्म में। ओहो, बड़े स्टार हो। और क्या। नाम तो अपना बताओ। मोहम्मद शाहरुख अली। मोहम्मद शाहरुख अली। अच्छा, ये अलग नाम है ना आपका, मोहम्मद शाहरुख अली। तो शाहरुख पता है कोई? शाहरुख नाम का अदाकार भी है? हाँ, मिले उससे? अपन को क्या जरूरत है मिलने? अच्छा नहीं लगता? अच्छा, खुद फनकार हो ना? तो आ जाए, नहीं आए तो उसकी मर्जी। आमिर की और शाहरुख की बनती नहीं। वो बस कुछ भी सोचने लग जाता है ये कि मैं कुछ भी, कोई भी कैरेक्टर में अपने आप को समझने लगता है। ये बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर कहता है, मूड डिसऑर्डर होता है। इसमें पेशेंट अपने आप को बड़ा चीज़ समझता है कि मैं अदाकार हूँ, मेरे पास रूहानी ताकत आ गई है, मैं बुजुर्ग बन गया हूँ। अच्छा। इस तरह का अपने आप को वो समझता है। तो इस वक्त अपने आप को आमिर खान समझ रहा है, अपने आप को एक्टर समझ रहा है कि मैं बहुत बड़ा कोई पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं जूडो कराटे जानता हूँ, मैं ये। तो ये सब इसकी बीमारी का हिस्सा है, मतलब अपने आप को वो बड़ा समझता है। सिर्फ सोच होती है, जाहिर है, असल में तो नहीं। पे ये अमल भी करते हैं कि अगर अपने आप को बड़ा समझ रहा है तो कोई आ गया तो हर बात पे लड़ जाएगा ये। ज़रा सी बातों पे लोगों पे जो रोक जमाएगा कि मैं ये हूँ, मेरे कहना मानो। क्योंकि ये अपने आप को वही समझ रहा है कि अपने आप को ऊपर ही समझ रहा है कि मैं वो बड़ा अदाकार हूँ, बड़ा कोई लीडर हूँ। मतलब मुख्तलिफ लोग सोचें, बाद लोग अपने आप को बुजुर्ग समझते हैं, इस तरह की भी बातें करते हैं। तो ये उनकी सोच है, फिर उसी के हिसाब से वो रिएक्ट करते हैं। अपने आप को बड़ा समझते हैं, वो छोटे मोटी बात को मानते ही नहीं, घर वालों की बातों को मानते नहीं है। ठीक है, तो इसी चीज़ पे आप डिटर्मिन करते हैं कि किस वार्ड में जाना चाहिए, कौन सा इलाज होना चाहिए? नहीं, ट्रीटमेंट तो तकरीबन थोड़ी वार्ड तो सब एक जैसे ही हैं। ट्रीटमेंट में थोड़ा फ़र्क होता है इसमें कि अगर बाइपोलर डिसऑर्डर है या ड्रग की वजह से हुआ है या स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी अलग है, तो ट्रीटमेंट में थोड़ा चेंज होता है। कुछ ड्रग के साइड इफेक्ट, बाज़ दवाइयाँ ओवर एक्टिव जो पेशेंट होते हैं बहुत ज़्यादा उनमें असर करती हैं। कुछ ऐसे मरीज़ भी होते हैं जो खामोश हो जाते हैं, कम बोलते हैं, विड्रान रहते हैं, किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं लेते, उनकी मेडिसिन कुछ अलग होती हैं। ठीक है। तो चेंज मेडिसिन में थोड़ी चेंज होती है। वार्ड तो तकरीबन सारे यहाँ एक ही में सब में जाते हैं। और कुछ बहुत हाइपर हो जाते हैं जो दूसरों से लड़ाई झगड़ा करते हैं, फिजिकली भी नुकसान पहुँचाते हैं। मूड डिसऑर्डर वाले जो होते हैं ज़्यादातर, स्किज़ोफ्रेनिया भी बहुत होते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा हर एक से करना। तो जितनी भी साइकेट्रिक इलनेस है, एग्रेशन तो सब में ही है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, उसमें भी वो एग्रेसिव हो जाते हैं। मेंटल रिटार्डेशन होती है, उसमें भी एग्रेसिव हो जाते हैं। तो जितनी भी बीमारियाँ हैं उनमें सब में एग्रेशन तो आ ही जाता है। ओके, अभी कौन से ऐसे सेटल्ड पेशेंट्स हैं जो बात कर सकेंगे? तो इसमें काफ़ी सेटल्ड है। ये मरीज हमारा सेटल्ड है, ठीक है। एक बार उससे बात करें। ठीक है। ये भी है बेचारा कराची से, काफ़ी सालों से। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? ठीक है। ठीक, कितने अरसे से यहाँ आए? यहाँ 12वीं मरतबा आया हूँ, 35 साल हुए। 12वीं मरतबा? अच्छा, मनाता रहता है, बड़ी छुट्टी हो जाती है, फिर चले जाते हैं। हाँ जी। तो कुछ बेहतरी होती है यहाँ आके? दवा नहीं जाती। लेट जाएं, आपको लेटना है तो हाँ लेट जाएं, आप आराम करें। आराम करना चाहते हैं उधर चलते हैं।
ये इससे बात नहीं बात करनी, क्यों क्यों नाराज हो? नाराज तो बात करें, बिल्कुल ठीक ठाक हो। दवाई खाइए, दवा खाइए। कितने अरसे से यहाँ पे? यहाँ मुझे 6 महीने हुए। 6 महीने से यहाँ घर वाले आते हैं मिलने? आते हैं। तो किस वजह से छोड़ के गए थे? ये लड़ाई झगड़ा घर में। घर वाले लड़ते थे या आप उनसे लड़ते थे? मैं लड़ता था उनसे। गुस्सा ज्यादा आता था? कोई परेशानी थी जिस वजह से लड़ते थे? नहीं, परेशानी कोई नहीं, ऐसे बस। कोई नशा वशा तो नहीं किया? नहीं, नशा छोड़ दे, 6 साल हो गए। अच्छा, पहले नशा करते थे तो नशे की वजह से हो सकता है कि गुस्सा आ जाता हो ज्यादा। छोड़ दिया ना मैंने, इस वजह से। इस वजह से लड़ाई झगड़ा होता था? अब तो छोड़ दिया ना मैंने। अच्छा। पीता था चरस और शराब, वो तो छोड़ दिया मैंने। आप ठीक हो? अल्लाह का करम है। छुट्टी मिले तो घर जाना है? बस वो रिश्तेदारों के हाथ में, भाई के हाथ में और डॉक्टर साहब के हाथ में। हाँ, जब मुकम्मल ठीक हो जाओगे फिर छुट्टी मिल जाएगी। चले मेरी बात होगी। आपकी बात करवाते हैं। मेरे को आज सुबह में मैडम साहिबा ने कहा, नीचे हाथ करवाते, तो कहा कि आज तेरा ये बोर्ड पास आमिर पास है तो आपको असमाई सर अपने घर छोड़ के आएगा सक्कर। इसलिए खुश हो? इसलिए मैं आज इतना खुश हूँ ईमान से। और आप लोग भी आज हम लोगों को देखने आए तो आप लोगों से मिल के बहुत खुशी हुई हम लोगों को देख के कि हम लोगों का भी ऐसी ज़िंदगी में पहली बार हुआ है ये। ईमान से बहुत खुश हूँ मैं अपने घर जाऊँगा, बीवी बच्चों के साथ बात करूँगा। अच्छी बात, आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह अच्छी बात है। आइए बच्चे, चले अच्छी बात है, अच्छी बात। I am a gazetted officer. I am not what servant. मैं आपको एक चीज बताऊं, now listen to. मुझे यार ये साफी वालों चक्कर नहीं बनाओ, मैं साफियों को बहुत निमटा हुआ है। तुम लोगों को तमीज़ नहीं। अभी हम इमरजेंसी वार्ड से बाहर निकले ही थे कि एकदम शोर शराबा शुरू हो गया। पलट कर देखा तो हमारे टीम मेंबर से अस्पताल के डॉक्टर्स उलझ रहे थे। हमने वजह जानने की कोशिश की और उनकी बदतमीजी के बावजूद इंतहाई तमीज और मुहज्जब लहजे में उन्हें ये बावर कराने की कोशिश की कि हम यहाँ एमएस की इजाजत से आए हैं। अगर उनको इससे कोई परेशानी है तो वो उनसे बात करें, ना कि हमारे टीम मेंबर्स को हिरासा करें। एक मिनट, आप हाइपर नहीं हो, कोई भी बात हुई थी आप हमसे बात करें ना। मेरी बात आपके सामने ही हो रही है। आप भी नहीं, हम लोग आगे थे, आप भी चिल्लाने लगे ना। मेरी बात सुनो। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है, आपको एक चीज बताऊं, आप अभी भी देखिए किस फोन पे बात कर रहे हैं। नाउ लिसन टू मी। हम परमिशन लेके आए। ठीक है, परमिशन आपको जिसने दिया ऑथराइजेशन है आपके रिटन में है। मैं ड्यूटी ऑफिसर हूँ। आप ड्यूटी ऑफिसर है ना, आप एमएस साहब से जाके बात कर, एमएस साहब से जाके बात कर लीजिए। हमारी बात सुनने की बजाय हमें धमकियां दी जाने लगी कि फौरन यहाँ से चले जाएं, वरना नतायज के जिम्मेदार खुद होंगे। हाँ, तुम लोगों को तमीज़ नहीं, सुनोगे मेरी बात? आप जो भी लिमिटेड हो, हमारा कोई मसला नहीं है। अरे हमने तो कोई बात ही नहीं किया है, हमने कोई बात ही नहीं किया। आपस में कुछ हुआ है इनके और हम पे। हम चल रहे हैं आपके साथ। इसी असना में एमएस साहब यहाँ पहुँचे और हम ही पर बरस पड़े और इन मौसूफ को, जो खुद को सीनियर डॉक्टर बता रहे थे, अपने साथ ले गए। बिल्कुल सही हो गया मैं। अभी जिस्म कांप रहा है। जिस्म यूँ कांप रहा है, कैमरा एकदम सामने आना घबराहट हो रही है। घबराहट में जितनी मार मैंने खाई है उतनी किसने नहीं खाई है। साढ़े से पार्टी देता है। ये झूठ भी बोला, शिकायत भी की। मैं एक लड़की थी, हाँ, से मोहब्बत करता था। अच्छा। 2000 मेरे की सैलून के लेगी, आज मेरा छागिर्द है, उधर से लेके गई 2000। अच्छा। मेरा लेके मेरे से शादी नहीं की, मैं चला गया। मेरा पहले हम चलते हैं, हमारा वक्त काफी, हमें और भी आगे नहीं जाना है। गिद्धू बंदर का वो हिस्सा हम आपको दिखा नहीं सके जहां क्रॉनिक पेशेंट मौजूद होते हैं। वो बेजरर मरीज हैं, किसी भी हवाले से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। क्या ऐसे मरीजों की देखभाल का इंतजाम भी गिद्धू बंदर इंतजामिया कर रही है या नहीं, ये हमारे और आपके लिए सवालिया निशान ही रह गया। 3 साल से मैं बीमार रहता हूँ।
अच्छा। गोलियाँ भी खाता हूँ, खून भी देता हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं होती। खून किसको देते हैं? फिर इमरजेंसी से निकालते हैं। अच्छा, वो ब्लड टेस्ट के लिए। अच्छा ठीक है। वैसे बाकी चीज़ें याद रहती हैं? भूल जाता हूँ। भूल जाते हैं? घर वाले याद रहते हैं? जी हाँ, मम्मी याद आती है। अच्छा। महबूब याद आता है। महबूब कौन है? दोस्त है? भाई है। अच्छा भाई है। तो यहाँ से कभी घर भी वापस जाते हो आप? जी हाँ, गाड़ी याद आता है। अच्छा, ये छोड़ के आते हैं आपको और फिर दोबारा वापस आ जाते हो? लेके आते हैं, लड़ता हूँ। अच्छा, लेके भी खुद आते हैं? नहीं, ये छोड़ के जाते हैं उधर से, पेरेंट्स भेज देते हैं हैदराबाद के लिए। किस वजह से लड़ते हो आप? बस खाना नहीं मिलता, चाय देर से पकती है, कभी शीशों को तोड़ता हूँ, कभी करंट में हाथ डालता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सही है। अब ठीक हो गए? कितने देर से मेडिसिन ली आपने? 6 महीने। 6 महीने पहले आप आए थे? पहली मर्तबा आए थे या 2-3 मर्तबा आ चुके थे? 2-3 मरतबा आ चुका। तो क्या प्रॉब्लम क्या थी? बीमारी क्या थी? बीमारी कोई भी नहीं, नशा करता था। नशा करने की वजह से जहन पे कंट्रोल नहीं रहता था। फिर झगड़ा किया था घर वालों से? अब क्यों किया था? नशा तो छोड़ दिया। बस ऐसे ही नशे की वजह से तो जहन पे कंट्रोल नहीं हो रहा था। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोग के? गाना आता है किसी को? जी, मुझे आता है। आता है? अच्छा गाना आता है? बस गाना सुनते हैं आज। छोड़ के न जाओ पिया, छोड़ के न जाओ पिया, तुझको मैंने ये दिल दे दिया, तुझको मैंने ये दिल दे दिया, नजर से जुदाई अब तेरे बिना ना रहूं, मौसम है यादों का, कसमों का, वादों का, छोड़ के न जाओ पिया। ये किसके लिए गाया? ये तो ऐसी धुन में है। ऐसे ही गाया? किसी को याद करके नहीं गाया? अच्छा ठीक है। तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है। कितने अरसे से यहाँ? मैं यहाँ पे हूँ, 4था महीना चल रहा है। अच्छा, कुछ बेहतरी महसूस हो रही है? बिल्कुल सही हो गया मैं। अभी जिस्म कांप रहा है? जिस्म यूँ कांप रहा है, कैमरा एकदम सामने आना घबराहट हो रही है। घबराहट में? इस वक्त हम डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री में एंटर हो चुके हैं। ये पूरा डिपार्टमेंट है। यहाँ पे वार्ड 11 भी है जिसमें पेशेंट्स को रखा गया है और 11A में हम जाते हैं और जहाँ पे जो पेशेंट्स हैं उनसे बात करते हैं। क्यों? क्यों नहीं करते? वजह तो क्यों नहीं बात करते तुम किसी से? नहीं कर रहा। वजह तो होती है ना, किसी चीज की कोई वजह होती है, तो बात ना करने की क्या वजह? नाराज हो? क्यों? मैं ऐसा काम करता ही नहीं था, वो अल्ताफ ने, मेरे भाई ने किया था, मैंने नहीं किया। तो इसलिए नाराज हो? मैंने कब किया था? मैंने उसको वो भी चुरा के दिया था, मेरे को फिर भी इधर से क्या। ये क्या कर रहे हैं आप? काला नाग? मैं बेनजीर हूँ। आप मेरे लिए बेनजीर हैं। मेरे लिए आप बेनजीर हैं। अच्छा। आपके भुट्टो साहब ने हमारी जो ज़कात दी थी, रेड़ा एक 10,000 रुपया मिला वतन कार्ड का, उसमें से मैंने एक रेड़ा खरीदा, अभी तक पड़ा है। इस गिद्धे में जितनी मार मैंने खाई है उतनी किसने नहीं खाई है। यही है जिसने मुझे मारा नहीं है। अच्छा, इन्होंने नहीं मारा? इन्होंने नहीं मारा, बाकी बाकी शकील जो सबने है, मारा। बाकी शकील जो है ना, इधर से पकड़ता है, नारे से फांसी देता है, नारे से फांसी देता है। ये झूठ भी बोला, शिकायत भी की, मैंने सुना है। मैं एक लड़की थी, हाँ। उससे मोहब्बत करता था। अच्छा। उसकी 2000 मेरे सैलून के लेगी, आज मेरा छागिर्द है, उधर से लेके गई 2000। अच्छा। मेरा ले गई, मेरे से शादी नहीं की, मैं चला गया। इस वजह से यहाँ पर? इस वजह से यहाँ पर। अच्छा, आप तो काले नाग थे? ऐसे ही बस इधर से आवाज आ जाएगी। मेरे को बचपन आ जाता है, एक आना मेरी माँ के पास मेरे लिए जाता था, चल भी नहीं सकता था मैं। अच्छा। हाँ, मेरे को बचपन आ जाता, 82 के अंदर इंडिया में गया था, जब भी मैं 18 साल में 1 महीना कम था। 82 के 64 रुपये किराया था लाहौर का। अच्छा। हाँ, बस ये बहुत। नहीं तो काले नाग कब बन गए थे आप? काले नाग बनाओ जब मेरे को शुरू से मैं काला नाग, मेरे को यादगिरी गुम हो जाता हूँ इधर कि तू में मेरे को पता पड़ जाता, मैंने ये करा, सब मेरे को पता।
कोई तो भागा 5 नंबर में से, कोई भागा नहीं आज तक उधर से, कोई भी नहीं भागा। आप भाग गए थे? मैं भागा, नाग बन के भागे थे? ऊपर जीवा भाग नहीं, वो उनको ब्लर कर दे। नहीं ब्लर ना करें, वीडियो नहीं बनाए। अच्छा ऑडियो तो आएगा ना? ऑडियो करें, वीडियो नहीं। अच्छा ओके। यहाँ भी हमने मरीजों से बातचीत करना चाहिए। अचानक एक डॉक्टर साहब यहाँ आ पहुँचे और हमें रिकॉर्डिंग से मना करने लगे। वीडियो नहीं बनाए, ऑडियो करें, वीडियो नहीं। हमने उन्हें समझाने की कोशिश की कि हम यहाँ पर किसी की तस्लील के मकसद के तहत नहीं आए, बल्कि यहाँ के इंतजामात और मरीजों की देखभाल के मुतालिक जानना चाहते हैं और एमएस से इजाजत लेकर आए हैं। तो उनका जवाब था कि वो किसी एमएस को नहीं जानते, हम लोग फौरन यहाँ से निकल जाएं। हैरानकुन बात यह है कि यहाँ कोई भी हमारी बात समझने से कासिर था। जब इनका हमसे रवैया ऐसा है तो फिर यहाँ मौजूद मरीजों का तो अल्लाह ही हाफिज है। इसके बाद हमें मजीद किसी मरीज से बात करने और किसी भी वार्ड को विजिट करने से रोक दिया गया और कहा गया कि हम फौरन एमएस के कमरे में पहुँचे और सिर्फ उनसे गुफ्तगू की इजाजत हमें दी जा सकती है। जब हम एमएस के कमरे में पहुंचे तो उनका एक अलग ही रूप देखा। वो शख्स जो हमें अब से कुछ देर पहले बड़ी गर्मजोशी से खुशामदीद कह रहा था, अब इंतहाई नाला दिखाई दे रहा था और हमें ये कह रहा था कि आपने पहले बताया नहीं था कि आपको प्रोग्राम रिकॉर्ड करना है। उनका ये भी कहना था कि वो किसी को अस्पताल में दाखिले की इजाजत नहीं देते और जो भी बात करनी है सिर्फ उनसे की जाए। हमारी समझ से बालातर था कि आखिर ऐसा क्या है जिसकी पर्दादारी है, आखिर क्यों सारी तफसीलात बताने और इजाजत हासिल करने के बाद अब एमएस का रवैया बदल गया है। आप क्यों करें, हेल्थ सेक्टर से लिखवा के लाए, मैं आपको आप तो पहले कह देते हम कर लेते, इसका तो इतना नहीं है। ठीक है, हम कोई आपको हम आपको तकलीफ देना नहीं चाह रहे ना, हम आपको कोई तकलीफ दे रहे हैं नहीं, हमने कोई फोर्स नहीं किया। हम आपकी परमिशन पे यहाँ पर आए और अगर आपको कोई इशू है हम वापस चले जाते हैं। हम बिल्कुल हम यहाँ पे कोई ज़बरदस्ती करने नहीं आए। आपने ना इतना डिटेल हुई ना बातें हुई, और अब अगर मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ तो आप मेरी मानते हुए चले जाए। हम आपकी तो मान रहे हैं लेकिन आप तो रूड हो रहे हैं ना। हम बाकायदा इजाजत के बाद यहाँ पहुँचे थे और अब हमें बताया जा रहा है कि हम ही गलत हैं, यानी कि हम और आप पाकिस्तान के सबसे बड़े साइकेट्रिक इंस्टीट्यूट के हालात जानना चाहते हैं, वहाँ के मरीजों की देखभाल कैसे की जाती है ये देखना चाहते हैं, हुकूमत जो फंड्स दे रही है उनका इस्तेमाल कहाँ होता है उसके बारे में सवाल करना चाहते हैं, तो हमें इसका कोई हक ही नहीं पहुँचता। उनके इस रवैये से हमें अंदाजा हो गया कि जो थोड़े से हालात हम देखने में कामयाब हुए, उसके बाद अगर मुकम्मल तौर पर अस्पताल का विजिट करते हैं तो वहाँ के नाकिस इंतजामात, मरीजों की ठीक से देखभाल न होना, गंदे और बदबूदार वार्ड्स और फंड्स का गैर मुनासिब इस्तेमाल हमारे सामने आ जाता। ऐसा कतई तौर पर अस्पताल की इंतजामिया को गवारा नहीं था। इस तरह उनके बुलंदो बांग दावों की कलई हम पर खुल जाती। नहीं बन रहा, मेरे पेशेंट्स के लिए अजियत का है। ये पहले पता होना चाहिए था सर, ये आपको पहले पता होना चाहिए था हम यहाँ पे क्यों आ रहे हैं। उस वक्त आपको नहीं पता था कि पेशेंट को अजियत होगी। मुझे पता है। तो अब यहाँ आने के बाद 2 मिनट मेरी बात ये है कि हम यहाँ पर आए थे प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव है, हम किसी को ह्यूमिलेट करते भी नहीं। अगर इफ यू हैव सीन आवर प्रोग्राम, लेकिन वहाँ से पोछा करने लगे, दूसरे वार्ड पे गए, वहाँ पे दूसरे डॉक्टर आ रहे, एवरीबॉडी इज गिविंग अस डिक्टेशन, वी आर नॉट डिक्टेटिंग यू, वी आर नॉट टेलिंग, वी आर जस्ट आस्किंग द परमिशन फ्रॉम यू, वी आर गोइंग टू द पॉजिटिव में बंद कर, अभी और क्या भेज रहे हैं, ठीक है लाइन खुल जाए। मेरा पहले चलते हैं, हमारा वक्त काफी, हमें और भी आगे नहीं जाना है। आप चले जाना, चले जाइए, मैंने कोई परेशानी नहीं है। हम आपको परेशान नहीं करना चाहते। क्योंकि हमारी वजह से आप परेशानी का बायस बने, हम आपको बिल्कुल परेशान करना नहीं चाहते थे। मिली भगत से अस्पताल में जो कुछ हो रहा है वो पूरी दुनिया के सामने आ जाता, इसलिए हमें मजीद काम करने से रोक दिया गया और हमारे लाख समझाने पर उनकी समझ में कुछ न आया, क्योंकि वो तो समझना ही नहीं चाहते थे। हम जो सवालात लेकर अस्पताल में दाखिल हुए थे वो हमारे दिल ही में रह गए।
वहाँ की सफाई सुथराई का इंतजाम पूछने की ख्वाहिश जाहिर करना और दवाओं के मुतालिक पूछना हमारा जुर्म ठहरा और हमें रिकॉर्डिंग से न सिर्फ रोक दिया गया बल्कि बाकायदा धमकियां भी दी गयी। यहाँ हम अरबाब इख्तियार और हुकूमत सिंध से ये अपील करते हैं कि इस इदारे के मुतालिक छानबीन की जाए कि आखिर इसके इंतजामात को कैसे चलाया जाता है, इदारे को मिलने वाले फंड्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं और यहाँ मरीजों के साथ क्या सलूक होता है और आखिर क्या वजूहात हैं कि टीम अवाम की आवाज को वहाँ के विजिट से रोक दिया गया। हम हुकूमत सिंध के एक्शन के मुंतजिर रहेंगे। इसी के साथ टीम अवाम की आवाज और अपनी मेजबान फरा यूसुफ को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।